हेलो। नमस्कार। हमारे साथ में एनयूसीआई के जिला अध्यक्ष बबलू जी सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करें। बबलू जी, एक जोधपुर प्रांत पूनम भाटी नकल करते हुए मामला सामने आया। इस मामले को लेकर क्या जानकारी आपके पास है और क्या पूरा मामला, आप बताइए। जी सर, एबीवीपी की जो प्रांत मंत्री हैं, कल नकल प्रकरण में एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम दे रही थी। उस समय वहां पर वीक्षक के द्वारा उसका मोबाइल देखा गया, तो उन्होंने सूचना दी सेंटर स्टूडेंट को। तो डिप्टी सेंटर स्टूडेंट के साथ दो डिप्टी सेंटर स्टूडेंट वहां कक्ष में पहुंचते हैं, उसका मोबाइल जब्त किया जाता है और नकल प्रकरण का केस बनाया जाता है। उसको दूसरी कॉपी, सेकंड जो कॉपी होती है वो दी जाती है शिक्षक के, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो कर दी जाती हैं। उसके बाद एग्जाम समाप्त होने के बाद संगठन और सत्ता के दबाव में उसको मोबाइल सेंटर स्टूडेंट के साथ वापस दे दिया जाता है। सर, इस मामले में एनएसयू जोधपुर ने आज विरोध प्रदर्शन किया। मोबाइल वापस देने के मामले में हमने सेंटर सुप्रिटेंडेंट जो है उसको हटाने की भी मांग की, लेकिन आज शाम होते होते सत्ता और संगठन का दबाव देखिए। हिस्ट्री में पहली बार, मैं भी पिछले 10 वर्ष से विश्वविद्यालय में हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये बताया कि इस छात्रा के पास किसी प्रकार का कोई मोबाइल नहीं था और केवल बातचीत का केस बनाया। बातचीत का केस आज तक के इतिहास में कभी बना नहीं है नकल प्रकरण मामले में। केस की जो गोपनीय सिक्रेसी को भेज दिया गया है गोपनीय शाखा को, उसमें भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस रिपोर्ट में भी ये नकल प्रकरण का मामला या मोबाइल का कुछ लिखा हुआ है। ये सत्ता और संगठन के दबाव की वजह से इसको, जो सोशल मीडिया पर जो नेशनल न्यूज तक जो ये सारी चीजें चली, तो इनको लगा कि किस प्रकार से इस मामले में संगठन और इस छात्रा की बदनामी हो रही है। इसको पद से हटाने की बजाय इस प्रकार से दबाव बनाकर केंद्र अधीक्षक पर, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी कुलगुरु पर इस प्रकार का ये जो कार्य किया गया है, एनएसयू इसकी घोर निंदा करती है। और मैं मांग करता हूँ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इस मामले की पूरी सच्चाई खुल जाएगी। बिल्कुल। जिस तरीके से इस मामले को आपको लगता है कि दबाया जा रहा है आखिरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये केंद्र अधीक्षक पर बराबर दबाव बनाया गया। सुबह से उनके पास, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास, आला अधिकारियों के पास, बड़े बड़े नेताओं के, संगठन के लोगों के, सत्ता का डर दिखाकर, उनका भय दिखाकर इस प्रकार का जो ये प्रेस नोट जो जारी किया गया सेंटर स्टूडेंट पर, जो पहली बार हुआ है ऐसा। आप पता करोगे, कई सारे रिटायर्ड प्रोफेसर से मेरी बात हुई है, कभी भी नकल प्रकरण का केस कोई ना कोई सामग्री क्लास में मिलती है, ठीक है, उस बच्चे के पास, तो ही उसका केस बनता। बच्चा बातचीत करता है तो जनरली उसको सीट चेंज करा दी जाती है। ज्यादा ही बातचीत करता है तो उसको रूम से दूसरे रूम में बाहर बैठा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ केस बनाया जाए बातचीत का। ये मोबाइल का ही केस था, लेकिन इसको विश्वविद्यालय प्रशासन दबाने का काम कर रहा है। आज अवकाश था, सेंटर सुप्रिटेंडेंट हमारे व्यक्तिगत रूप से, मीडिया वालों के, हमारे किसी के फोन सेंटर सुप्रिटेंडेंट खुद नहीं उठा रही। विश्वविद्यालय के जो आला अधिकारी है उनको हमने बताया, किसी प्रकार का कोई जवाब को तैयार नहीं है और पूरे मामले में उसको रफा दफा करने में लगे हुए हैं। आगे जब नकल प्रकरण की सुनवाई होगी तब भी इनको लग रहा है कि हमारे लोग रहेंगे, संगठन और सत्ता के लोग, और इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इनका ये पूरा प्लान है, लेकिन हम इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। हम इस मामले में एक बड़ा आंदोलन का प्लान कर रहे हैं, किस प्रकार से उच्च स्तरीय जांच हो इस मामले की और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता बाड़मेर में, उनका भी फोन आया था मेरे पास। वो कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से आगे कोई हमारा निर्णय होगा तो हम भी बाड़मेर में आंदोलन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है एबीवीपी की तरफ से कि एनयूसीआई बौखलाहट है और बौखलाहट की वजह से एक महिला की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोई बौखलाहट नहीं है। हम हर व्यक्ति का, हर महिला का, हर छात्रा का सम्मान करते हैं एनएसयू, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जो मामला हुआ है, जो हकीकत है, उसको छुपाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य किसी की छवि खराब करना नहीं। उन्होंने मोबाइल से नकल, मोबाइल उनके पास पकड़ा गया, नकल की गई, उसका केस बना, लेकिन इस तरह से सत्ता और संगठन के दबाव में केस को रफा दफा करना बिल्कुल गलत है। एक आम छात्र का जब मोबाइल पकड़ा जाता है नकल प्रकरण में, तो 4-6 महीने बाद जब तक सुनवाई होती है, 3 महीने 4 महीने बाद, तब तक उसका मोबाइल वापस नहीं दिया जाता। क्या ये विद्यार्थी परिषद की दायित्व पे थी? विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री थी, इसलिए इसका मोबाइल पुनः तुरंत वापस दिया जाता और दूसरे दिन 24 घंटे से पहले इसके मामले में स्टेटमेंट आ जाता था कि बातचीत का केस बना हुआ है। ये सब जागरूक जनता सब जानती है। एक अवकाश के दिन आप इसको जारी कर रहे हो नोट, आज विश्वविद्यालय का अवकाश है, ठीक है, और इस तरह से बिल्कुल सत्ता और संगठन का दबाव है। और प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को पता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद जिनसे समर्थित संगठन है, इसने सत्ता और संगठन का दुरुपयोग किया। लेकिन आम जन में इसका सब पता है कि किस प्रकार से कहते हैं ना कि
सच ये कह रहा ना कि सत्य को परेशान किया जाता पराजित, ये तो इनका सत्ता को परेशान और पराजित नहीं किया सकता, मेरा तो ये कहना है। लेकिन ये सच तो सामने आज नहीं तो कल आएगा। कुछ स्तरीय जांच होगी तब कमेटी की जो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए उसमें बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा इन्होंने नकल मोबाइल से की या मोबाइल था या नहीं था इनके पास। लेकिन मोबाइल कैसे पहुंचा परीक्षा के अंदर? बड़ी बात ये है सुरक्षा में शू की हुई है, जहाँ आप देखा जाता है कि पुलिस भी तैनात होती है कि परीक्षा के अंदर थी, वहाँ चेकिंग के दौरान ही अंदर दिया जाता है एंट्री। लेकिन मोबाइल परीक्षा के अंदर पहुंचना ये बड़ी बात, ये सवाल ये है। हाँ, इस सवाल का मैं आपको बताना चाहूंगा। विश्वविद्यालय प्रशासन वहाँ जिसकी ड्यूटी थी, वहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट, ड्यूटी सुपरिटेंडेंट, इन सब की एक एंट्री से पहले मोबाइल चेकिंग होनी चाहिए। क्लास में एंटर ही नहीं होना चाहिए बच्चा मोबाइल के साथ। ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन की एक घोर लापरवाही है। इसमें भी जो भी दोषी है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करें कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र या छात्रा अंदर कैसे अपना सेलफोन एग्जाम सेंटर के अंदर ला सकते हैं। ये संभव किस प्रकार से हुआ, किस लोगों की मिली भगत है इसमें, इसका भी हम मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से। और जैसे ही अवकाश पूर्ण होते हैं और जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन सुचारू रूप से वापस संचालित होता है, रजिस्ट्रार और कुलगुरु को हम इस मामले में अवगत कराएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। जिस तरीके से देखा जाता है कि किसान वर्ग से आने वाले लोग मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन नकल करोगे अगर पास हो जाता है तो कहीं न कहीं भविष्य के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके और यहाँ विश्वविद्यालय में आते हैं, एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है, यहाँ पढ़ाई करके वो अपना एग्जाम देते हैं। और दूसरी प्रकार सत्ता और संगठन में बैठे लोग जिस प्रकार से नकल करके पास होना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और बीजेपी और भाजपा की सरकार बात करती है कि नकल माफियाओं की हमने कमर तोड़ दी है, पेपर माफियाओं की हमने कमर तोड़ दी है, हमारी सरकार में नकलचियों के खिलाफ है। लेकिन उन्हीं की समर्थित विद्यार्थी परिषद की प्रधानमंत्री इस तरह से नकल करते हुए पकड़ा जाना वाकई एक बहुत ही, कह सकते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और एक बहुत गलत मैसेज विद्यार्थियों के अंदर इसका है। और हम मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच होगी तो इसमें और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। तो अब माने कि जगह जगह पर हर जिले के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा एनएसयू के द्वारा? बिल्कुल, हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, हमारे यहाँ जयपुर में प्रदर्शन था। और इस संबंध में हम किस प्रकार से आगे संगठन रणनीति बनाकर प्रत्येक जिले के अंदर हेडक्वार्टर पर राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दिलाकर इस मामले की उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एनएसयू के जिलाध्यक्ष बबलू जी सोलंकी का, जिनको हमें समय दिया। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।